हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको 6 सेमेस्टर मैकेनिकल में आपको पावर प्लांट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। तो पावर प्लांट सब्जेक्ट में यूनिट फर्स्ट है स्टीम पावर प्लांट। तो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला है डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर एंड लोअरिंग कंडेंसर प्रेशर ऑन थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। तो स्टीम पावर प्लांट में बॉयलर प्रेशर को बढ़ाने से और कंडेंसर प्रेशर को कम करने से रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी में क्या प्रभाव पड़ता है। पहला क्वेश्चन ये है, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एचएस एंड टीएस डायग्राम वेरियस मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग एफिशिएंसीज ऑफ रैंकाइन साइकिल। ठीक है, आपको रैंकाइन साइकिल का एचएस डायग्राम टीएस डायग्राम बताना है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि कैसे रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे मेथड्स बताने हैं आपको। ठीक है, तीसरा है आपको रीहीट का आपको टीएस डायग्राम बनाना है और साथ ही साथ उसके एडवांटेजेस लिखना है रीहीट के। ठीक, और चौथा क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड एक्सप्लेन इट्स मेन कंपोनेंट्स इन ब्रीफ। तो थर्मल पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट वही जो है जो मैं आपको दिख रहा होगा जो आपके व्हाइट बोर्ड में, यही है आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लिए होंगे आई होप। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, तो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम स्टीम पावर प्लांट का। हम अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स है। आपको हमेशा याद रखना है क्या क्या कंपोनेंट्स है। इसी कंपोनेंट के बेसिस पे आपका टीएस डायग्राम और एचएस डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो टीएस डायग्राम और एचएस डायग्राम बनेगा। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक स्टीम पावर प्लांट ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंडिकेटेड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। हमने 4 पॉइंट इंडिकेट कर चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग करता हूं बॉयलर से। ठीक है, होता क्या है, आपके पास वाटर है, सपोज आपका स्टीम पावर प्लांट है, जैसे आपका सीएससीपी मरवा भी थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे कोल यूज होता है, कोयला यूज होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोल यू कैन हीट दिस बॉयलर सेक्शन। ठीक है, आप कोल की सहायता से या बोल सकते हैं हम बॉयलर की सहायता से हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ बॉयलर यू कैन कन्वर्ट वाटर टू स्टीम वेरी इजिली एंड इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ दिस स्टीम पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास जो वाटर रहेगा वो इस बॉयलर में जाएगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपके पास जो वाटर है इस बॉयलर में जाएगा। ठीक, और बॉयलर में गया तो यहां पे क्या होगा, बॉयलर में हम फ्यूल की सहायता से हीट एडिशन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा जो जो चीज बोल रहा हूं उसमें, बॉयलर में हम फ्यूल की सहायता से हीट एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ गैसेस बाहर निकलेगी चिमनी की सहायता से, फ्लू गैसेस भी लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम दिख रहा है आपको। उसके बाद ये जो स्टीम है ये टरबाइन में आया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम, with the help of these high pressure and high temperature steam, this turbine can move very easily with the help of this high pressure and high temperature steam. ठीक है, तो ये टरबाइन आसानी से मूव करने लगेगा ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम की सहायता से। और यहाँ पे जैसे ही टरबाइन घूमेगा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये वाला आपका इलेक्ट्रिकल पोर्शन है, हम अभी सिर्फ मैकेनिकल पोर्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टीम सबसे पहला क्या हुआ, वाटर था जो बॉयल हुआ उसके बॉयलर में, उसके बाद स्टीम में कन्वर्ट हो गया। जो वाटर था वो स्टीम जो है टरबाइन में आया। टरबाइन में बहुत सारे ब्लेड्स लगे होते हैं। ठीक है, तो मैं टरबाइन पे डिटेल में नहीं आ रहा हूं, आप फ्लूइड मशीनरी में पढ़ चुके होंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड मशीनरी में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, टरबाइन, तो टरबाइन को ये जो स्टीम है घुमाता है, टरबाइन जैसे ही घूमता है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, जो स्टीम बच गया, जो स्टीम यहाँ पे काम करने के बाद आता है, वो स्टीम की टेम्परेचर इस टरबाइन में टकराने के बाद कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगी और वो जो है कुछ अमाउंट में जो है कंडेंसर में चला जाता है। कुछ अमाउंट जो थी टरबाइन को घुमा दिया, कुछ जो बचा हुआ था स्टीम जो था वो स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर कम हो जाता है टरबाइन में पड़ने के बाद। ठीक है, फिर वो कहाँ जाएगा, कंडेंसर में चला जाएगा।
ठीक है। तो कंडेंसर क्या करता है, जो स्टीम है इसको फिर से वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कंडेंसर में क्या होता है, कॉइल लगे होते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, कॉइल दिख रहा होगा। तो कंडेंसर में कॉइल लगे होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉइल दिस स्टीम्स कैन इजिली कन्वर्टेड इनटू वाटर विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर। ठीक, कंडेंसर की सहायता से दिस कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू द वाटर। ठीक, अब वो वाटर जो है यहाँ पे कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है, सीईपी, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप क्या करेगा, इस वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और उसके बाद फिर इस वाले सेक्शन में आ जाएगा, और यहाँ पे एक पंप होता है। तो ये क्या करेगा, पंप फिर से उसको, उस पानी को, उस वाटर को खींचेगा और फिर कहां ले जा लेगा, बॉयलर में ले जा देगा। तो ये साइकिल आपका चलते जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी कोई आपको पूछता है कि स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो मेन कंपोनेंट यही है। पहला है बॉयलर, दूसरा है टरबाइन, तीसरा है कंडेंसर, चौथा है पंप, चाहे वो कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप हो चाहे वो फीड पंप हो, पंप। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट आपको हमेशा याद रखने हैं कि स्टीम पावर प्लांट या रैंकाइन साइकिल, जिसे हम रैंकाइन साइकिल भी बोलते हैं। अब साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये एक साइकिल के फॉर्म में है। इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज आर द सेम। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल स्टेज मान के चलो कि पंप से वाटर खींच रहा है और ये बॉयलर में जा रहा है, और लास्ट में भी यहीं पे हो रहा है। इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेजेस आर द सेम, सो दैट इज कॉल्ड साइकिल। ठीक, तो अब फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, और ये पोर्शन बचा, इसको मैं अब इस रिपीट सेक्शन में बताने की कोशिश करूंगा। तो आपका बॉयलर था, वाटर को सक किया, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, ये स्टीम टरबाइन को घुमाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, जो आपका सीएससीबी मलबा में यही प्रोसेस होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और उसके बाद कंडेंसर में जाएगा, कुछ अमाउंट में जो स्टीम लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो आपका स्टीम है, बचा हुआ स्टीम है, वो इस कंडेंसर में जाएगा, और कंडेंसर क्या करेगा, उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा, कंडेंस कर देगा, और विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पैन दिस कैन बी easily extraction of the water, and this extraction water going to this feed pump section, and feed pumps just feed the water into the boiler section. ठीक, तो क्या करेगा, यहां से टरबाइन स्टीम हो गया, कुछ अमाउंट में स्टीम बच गया, कंडेंसर में चला गया, और कंडेंसर जो है यहां से वाटर में कन्वर्ट कर दिया, वाटर जो है फीड पंप उसको सक कर लिया, और ये फीड पंप जो है भेज दिया कहां, बॉयलर में। तो ये सिनेरियो हमेशा चलते रहता है। तो आपका बॉयलर क्या क्या मेन पोर्शन है, बॉयलर, टरबाइन, ठीक, कंडेंसर और आपका पंप। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान देना है, इसमें क्या क्या वर्किंग हो रहा है वो भी ध्यान देना है। देखिए, आपका बॉयलर में हम हीट एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, हीट एडिशन मतलब आप कोल जला रहे हो, तो हीट एडिशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली टरबाइन के द्वारा हमें वर्क डन प्राप्त होती है ना, बाय द टरबाइन, टरबाइन के द्वारा वर्क डन टरबाइन हमें प्राप्त होती है। ठीक है, सिमिलरली जब वाटर इस कॉइल सेक्शन में जाएगा, सॉरी स्टीम इस कॉइल सेक्शन में जाएगा, तो वाटर में कन्वर्ट होगा, और कुछ अमाउंट में हीट रिजेक्ट होगा, जिसे हम क्यूआर बोलते हैं, हीट रिजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये फीड पंप रहेगा, तो पंप में क्या करते हैं, हम वर्क डन देते हैं। यहाँ पे वर्क डन बाहर जा रहा था, यहाँ पे वर्क डन हम दे रहे हैं, तो वर्क डन बाय द पंप और वर्क डन इनटू द पंप। यहाँ पे वर्क डन पंप में दे रहा है, वर्क डन बाय द टरबाइन। ठीक, वर्क डन बाय द टरबाइन और वर्क डन इनटू द पंप। ठीक, क्योंकि ये वर्क डन हमको मिल रहा है, यहाँ पे वर्क डन मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, तो पानी ऊपर बॉयलर सेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो आपको वर्क डन का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब बचता है ये सेक्शन। अब क्या होता है कि आपको कंडेंसर में वाटर की जरूरत होती है, और कुछ अमाउंट में जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट होता है, तो वेस्ट ना हो करके हम क्या करते हैं, उसे हम कूलिंग टावर में भेजते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं सेक्शन, कंडेंसर सेक्शन कैसे वर्क कर रहा है। ये चार सेक्शन तो आप समझ गए होंगे। अभी कंडेंसर सेक्शन कैसे वर्क करता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम यहाँ पे आया। ठीक है, अभी वाटर में कन्वर्ट कैसे हो रहा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और वाटर मिल कहां रहा, मिल कहां से रहा है वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो आपका लो प्रेशर और लो टेम्परेचर आपका स्टीम है, इस कंडेंसर में गया, और यहां से आप देखिएगा कि ये जो स्टीम है यहाँ पे कूलिंग टावर में गया, और कूलिंग टावर में बहुत सारे फिन्स लगे होते हैं। ठीक है, कूलिंग टावर बहुत लंबा बहुत हाइट का होता है, तो हम कूलिंग टावर
चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है, तो हम उस चैप्टर में उसकी डिटेल्स में बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप कूलिंग टावर समझिए। तो कूलिंग टावर क्या करेगा, यहाँ पे फिन्स होते हैं, इनकमिंग फिन्स होते हैं, आउटगोइंग फिन्स होते हैं, दोनों में हीट एक्सचेंज होता है। दोनों में हीट, फिन्स मींस ट्यूब, दो अलग अलग ट्यूब होते हैं, इनकमिंग ट्यूब्स और आउटगोइंग ट्यूब्स। तो दोनों ट्यूब्स में ये मान के चलो कि इनकमिंग ट्यूब्स है, यहाँ पे एक आउटगोइंग ट्यूब्स रहेगा। दोनों ट्यूब्स में हीट एक्सचेंज होंगे, और हीट एक्सचेंज होंगे तो ये जो स्टीम है, जो आपको जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टीम है, वो आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वाटर में कन्वर्ट होगा तो यहां से आपको ये वाटर, यहां से ये वाटर की सेक्शन से होते हुए यहां पे है आपका, देखिएगा कूलिंग वाटर पंप, CWT, कूलिंग वाटर पंप से आपको वाटर मिल जाएगा, और ये इधर इस साइड चले जाएगा। आपको समझ आया कि वाटर कैसे बन रहा है, स्टीम से वाटर। यहाँ स्टीम था, स्टीम इस कूलिंग टावर सेक्शन में गया, स्टीम लो प्रेशर लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू दिस टरबाइन सेक्शन। ठीक, तो इस टरबाइन सेक्शन के कंपेयर में यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर स्टीम का कम होता है, लेकिन वो कंडेंसर में जाएगा, और ये कंडेंसर जो है कूलिंग टावर से होते हुए क्या करेगा, जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से आपको वाटर मिल जाएगा, और ये पंप की सहायता से बॉयलर में चला जाएगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, हम वाटर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिवर से भी कनेक्ट कर देते हैं इसको, इस कंडेंसर को, जो आपको लाइन में दिख रहा होगा। ये जो सेक्शन है ये आपका फिल्टर वाला सेक्शन है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक इसे देखिए। सो वॉच इट केयरफुली। ठीक, पहला था आपका वाटर आया, बॉयलर में गया, बॉयलर क्या किया, हीट ऐड किए, आपका बॉयलर जो था आपका स्टीम कन्वर्ट किया, स्टीम गया टरबाइन में, टरबाइन को घुमाया तो हमें वर्क डन मिल गया, वर्क डन बाय द टरबाइन। ठीक है, तो WT मिल गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, है ना। तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऐसे ही होता है। उसके बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम जो था विद इस कंडेंसर के थ्रू यहाँ पे कूलिंग टावर में चला गया, कूलिंग टावर में इनकमिंग ट्यूब्स और गोइंग ट्यूब्स थे। तो विद द हेल्प ऑफ दीज मल्टीपल ट्यूब्स, दीज कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू द वाटर, ये आसानी से वाटर में कन्वर्ट हो गया, और वाटर में कन्वर्ट होने के बाद ये कंडेंसर के थ्रू होते हुए ये पंप की सहायता से फिर से फीड पंप में होते हुए ये बॉयलर में चला गया। और अगर आपको वाटर मेंटेन करना है, कमी हो रही है, तो यहाँ पे आप रिवर से भी आप मेंटेन कर सकते हो, मेकअप ट्रीटेड वाटर, जो आपको इस व्हाइट बोर्ड में इस ब्लॉक डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको ब्लॉक डायग्राम समझ आ गया, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप। ठीक है, और कंडेंसर वाला जो सेक्शन है वो कूलिंग टावर साइड चला गया। तो ये 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स और कंपोनेंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना है स्टीम पावर प्लांट का। ठीक है, अब मैं नेमिंग भी किया हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कीजिए। फर्स्ट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, थर्ड पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, फोर्थ पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सो ऑल दीज 4 पॉइंट्स यू शुड note down in your copy, in your notebook, because with the help of these 4 points we can make TS and HS diagram very easily। हम इस 4 पॉइंट की सहायता से TS और HS डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट जो था, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है टरबाइन के बीच का है, सेकंड और थर्ड जो है वो आपका कंडेंसर का है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ जो है पंप का है, फोर्थ और फर्स्ट जो है बॉयलर का है। मतलब दो पॉइंट के बीच पे एक कंपोनेंट है, फर्स्ट और सेकंड के बीच पे टरबाइन, सेकंड एंड थर्ड के बीच में कंडेंसर, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में फीड पंप, फोर्थ और फर्स्ट के बीच में बॉयलर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, और आप ब्लॉक डायग्राम बनाओगे तो आप आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे हम वी विल मेक HS डायग्राम एंड TS डायग्राम। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, 2 मिनट आपको कीजिए। ठीक है, तो आपको ब्लॉक डायग्राम में याद होगा कि क्या क्या बताया था मैं। फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपका होता है टरबाइन। ठीक है, सेकंड और थर्ड के बीच पे होता है आपका कंडेंसर, थर्ड और फोर्थ के बीच पे होता है आपका पंप, और फोर्थ और फर्स्ट पॉइंट के बीच पे होता है आपका बॉयलर। ठीक है, तो एक बार आप इसे देख लीजिए क्या क्या है फर्स्ट और सेकंड के बीच पे। तो देखिए यहां पे फर्स्ट
और सेकंड के बीच में टरबाइन होता है, सेकंड और थर्ड के बीच में कंडेंसर होता है, थर्ड और फोर्थ के बीच में पंप होता है, फोर्थ और फर्स्ट के बीच में बॉयलर होता है। ये हम कहां से जान रहे हैं? हम ब्लॉक डायग्राम से जान रहे हैं। हमारे पास स्पेस की कमी है, इसीलिए मैं इसको रिमूव कर दिया हूं और यहाँ पे बस आपको नोट डाउन करवा दिया हूं कि क्या क्या है। अब आपको टीएच डायग्राम बनाना है, तो टीएच डायग्राम के लिए क्या करना है आपको? एक साइड वर्टिकल है, एक लाइन खींचना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। ठीक है, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके होंगे। ये टेम्परेचर शो होता है, ये आपका एंट्रोपी शो होती है। ठीक, एंट्रोपी जो है डिसऑर्डरनेस एक प्रॉपर्टी है, ठीक ना। और यहाँ पे एक हम फील टाइप का बना देते हैं, ये एक डायग्राम है, ठीक है। और ये है सैचुरेटेड, इधर साइड में आपको चलो एक साथ बता दूंगा, पहले डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक, अब मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैं फिर टीएच डायग्राम ही बता रहा हूँ, लास्ट में एचएच डायग्राम बताऊंगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या है? फर्स्ट और सेकंड के बीच में टरबाइन है। जो टरबाइन से क्या मिलता है? हमें वर्क डन मिलता है, ठीक है, हमें वर्क डन प्राप्त होता है, ना कि देना पड़ता है। ठीक, उसके बाद सेकंड और थर्ड के बीच में क्या है? कंडेंसर है। तो कंडेंसर में क्या हुआ? आपका स्टीम या कंडेंस हुआ और वाटर में कन्वर्ट हो गया। जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा तो कुछ अमाउंट में हीट रिजेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां से आपका हीट रिजेक्शन हो जा रहा है। सिमिलरली 3 to 4 क्या है? पंप है। तो पंप क्या है? पंप में क्या करते हैं हम? जो वाटर है उसको बॉयलर में भेजते हैं, तो हमको वर्क देना पड़ता है, तभी तो वो आप पुश करोगे तभी तो वाटर ऊपर जाएगा। अब कोई भी चीज है, जैसे सपोज ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, उसको मेरे को आगे बढ़ाना है, तो मैं इसको पुश कर रहा हूँ, वर्क डन दे रहा हूँ, तभी तो ये आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमको वर्क डन देना पड़ेगा, ना कि वर्क डन लेना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन पंप मिलेगा तो आपका पानी ऊपर चला जाएगा। और 4 to 1 क्या है? आपका बॉयलर सेक्शन है। ये आपका टरबाइन सेक्शन हो गया, ये आपका कंडेंसर सेक्शन हो गया, ये आपका पंप सेक्शन हो गया, और ये वाला आपका बॉयलर सेक्शन हो गया। तो बॉयलर में क्या करते हो आप? बॉयलर में हीट ऐड करते हो, तभी तो वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो वह फर्स्ट टू 2 था, 1 to 2 टरबाइन प्राप्त, वर्क डन प्राप्त हो रहा था आपको टरबाइन। सिमिलरली हीट रिजेक्शन कंडेंसर था। सिमिलरली पंप में वर्क डन पंप मिल रहा था, बॉयलर में हीट एडिशन हो रहा था। तो ये आपका टीएच डायग्राम हो गया। ठीक है, सिमिलरली एचएच डायग्राम आप कैसे बनाओगे? एचएच डायग्राम में ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। ठीक है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है। हाँ, ये आपको बताना भूल गया, ये जो लाइन है ये है इधर साइड तक, ये तो क्रिटिकल पॉइंट वाला टेम्परेचर है। ठीक, ये क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर है जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, और क्रिटिकल पॉइंट में टेम्परेचर है 374 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 221 बार होता है। ये वालों पर जो मर्ज हो रहे हैं इधर से और इधर से। तो लेफ्ट साइड वाला आपका सैचुरेटेड लिक्विड है, राइट साइड वाला सैचुरेटेड वेपर है। लेफ्ट साइड वाला सैचुरेटेड लिक्विड है, राइट साइड वाला सैचुरेटेड वेपर है, और बीच में जो है ये वाला, ये है लिक्विड प्लस वेपर जोन, मींस इसमें लिक्विड और वेपर दोनों रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से इसके सहायता से बता दे रहा हूँ। ये वाला जो एरिया, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड हो गया, इधर वाला हो गया सैचुरेटेड वेपर हो गया, और ये बीच का जो जोन है, बीच का यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिक्विड प्लस वेपर जोन है। और ये इस सैचुरेटेड वेपर के बाद जो जोन कहलाता है वो कहलाता है सुपर हीटेड। ठीक है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है इसका। ये सैचुरेटेड लिक्विड हो गया, सैचुरेटेड वेपर हो गया, लिक्विड प्लस वेपर हो गया, सुपर हीटेड हो गया। ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर जो होता है 374 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 221 बार होता है। ये आपका सब कूलिंग जोन हो गया, सब कूलिंग जोन हो गया। ठीक, तो ये है आपका टीएच डायग्राम। ठीक, सिमिलरली एचएच डायग्राम में क्या करना है ना। अब ये डायग्राम ऐसा क्यों बना है मैं इसके लिए भी आपको बताऊंगा। ठीक है, वो भी बताता हूं ना ऐसा क्यों बना है। तो पहले हम एचएच डायग्राम बना लेते हैं। चलिए पहले बता ही देता हूं कि 1 to 2 क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो
1 to 2, ये एच एस डायग्राम है, इसका भी इनकम्प्लीट है, मैं इसको बताते जाऊंगा। ठीक, तो 1 to 2 देखिए, ये टेम्परेचर है, ये एंट्रोपी है। ठीक है, और 1 to 2 क्या हो रहा है, आपका टरबाइन है। ठीक, 1 to 2 टरबाइन है। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस पॉइंट के वर्टिकली कोई पॉइंट आता है वहां पर वो पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, जैसे यहां पे 1 to 2, जैसे यहां पे 1 to 2 आ रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, सब अच्छे से समझ आएगा। ये 2 मिनट रिमूव करके फिर से बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या क्या है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये टीएस डायग्राम ही बता रहा हूँ कि एचएस डायग्राम मेरा इनकम्प्लीट है। ये टी फॉर टेम्परेचर, एस फॉर एंट्रोपी, ये सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर कर्व बना दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद ये कर दो 1 2 3 4। अब 1 to 2 देखिएगा, 1 to 2 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर में अगर मापूं तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर अलग रहा होगा, जैसे 300-400 डिग्री से अजम्पशन ले रहा हूं मैं, 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा, फिर टेम्परेचर कम होते होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन एंट्रोपी, ठीक है, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर है, जिसके कारण एफिशिएंसी कम होती है। जितना ज्यादा एंट्रोपी रहेगी उतनी ज्यादा एफिशिएंसी आपकी बॉडी की कम होती जाएगी। तो ये बेकार चीज है एक हिसाब से, जैसे थकान। ठीक है, आपका एक थकान एक टाइप की एंट्रोपी है, तो जितना ज्यादा थकान होगा आपका बॉडी वीक होगा। ठीक है, तो यही चीज है। तो 1 to 2 में क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई एंट्रोपी कुछ वैल्यू होगी, ठीक, किलो जूल पर केजी केल्विन हम मेजर करते हैं, तो यहाँ पे कोई एंट्रोपी होगी, 1 पे भी जो एंट्रोपी होगी 2 पे भी वही एंट्रोपी होगी। तो 1 to 2 क्या होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक, या हम बोल सकते हैं इसे रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ठीक है, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, और इस प्रोसेस पे हमें वर्क डन ऑफ टरबाइन मिलता है। ठीक है, थोड़ी इधर कर दे रहा हूं। अब 2 to 3, पहला 1 to 2 था आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन ऑफ टरबाइन मिलता है। ठीक है, सिमिलरली 2 to 3 क्या है, 2 to 3 है आपका कांस्टेंट प्रेशर, हीट, अब एडिशन होगा कि रिजेक्शन होगा, कंडेंसर है, तो कंडेंसर मतलब हीट रिजेक्ट होगा, हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल रहा है आपको, क्यू आर। और 3 to 4 है, फिर से वही है, 3 to 4 फिर वर्टिकल ही है, इस एंट्रोपी के वर्टिकल है। तो ये भी आपका आइसेंट्रोपिक, ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये भी यहाँ पे वर्क डन ऑफ पंप मिल रहा है। ठीक है, तो ये वर्क डन ऑफ टरबाइन जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है। ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांशन इसे हम एक्सपांशन भी बोल सकते हैं, और ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। कंप्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका देखिए टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, और 4 to 1 क्या है आपका, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है। तो 1 to 2 क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। ठीक, वर्क डन ऑफ टरबाइन, सिमिलरली कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो गया, यहाँ पे भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया 3 to 4, और आइसेंट्रोपिक ये कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो चारों प्रोसेस हो गया, वर्क डन ऑफ टरबाइन, हीट रिजेक्शन, वर्क डन ऑफ पंप, हीट एडिशन, ये चारों प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछता भी है कि इंडिविजुअल आप हर पॉइंट में कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है वो बताइए। तो पहला है रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऑफ वर्क डन टरबाइन, ठीक, मिल रहा है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक, तो ये हो गया आपका चारों प्रोसेस का नाम। अब मैं इसे एचएस डायग्राम में भी बता दे रहा हूं। 2 मिनट, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा ऐसा बनना था।
एच एस डायग्राम, ये हाई प्रेशर लाइन है, ये लो प्रेशर लाइन है, ठीक है। तो यहां से जैसा भी है 1 2 3 4 ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। तो जैसे 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट है, सुपर हीटेड जोन, पहला पॉइंट सुपर हीटेड जोन है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट एक्चुअल में आपका डायग्राम अंदर से आना था, थोड़ा सा मिस हो गया है, 2 मिनट छोड़ कीजिएगा। दो मिनट ना, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, वेट कीजिए। यहाँ पे देखिएगा एच डायग्राम बन गया हमारा। अब इसको मैं एक स्लोप बना देना है और देख हाई प्रेशर P1, ये लो प्रेशर P2, ठीक है। अब कैसे करना है, यहाँ से सॉरी बैक करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टीएस डायग्राम समझ गया, आपको सिर्फ एक ही डायग्राम बनाना है, दूसरा डायग्राम ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं टीएस डायग्राम में कैसा था, आपका सुपर हीटेड स्टीम था, मतलब ये सैचुरेटेड लिक्विड के बाहर, तो आपको ये कर्व तो बनाना ही है आपको, ठीक है। ये सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर वाला कर्व बनाना ही है, और एक हाई प्रेशर लाइन बनाना है और एक लो प्रेशर लाइन बनाना है। तो ऑब्वियसली जो आपका सुपर हीटेड रहेगा वो इसके बाहर रहेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने दे दिया, वहाँ से वर्टिकली ये एच और एस है, तो आइसेंट्रोपिक हो रहा है आपका, ठीक है। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है। तो 1 to 2 एक्सपांड हुआ, एक्सपांशन हुआ, 1 से 2 तो 2 तक पूरा नीचे आगे एक्सपांड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर 2 से 3 हम इसी लाइन में जाएंगे, हम इसी लाइन के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। फिर 3 से 4 क्या होगा हमारा, फिर से क्या होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो वर्टिकली लाइन से रहेगा, ठीक है। उसके बाद 4 to 5 फिर से हम इसी लाइन में जाएंगे, 4 to 1 इसी लाइन में जाएंगे। तो आपको टीएस डायग्राम और एचएस डायग्राम फिर से बता दे रहा हूँ, आपको ये वाला बनाना ही है, इस लाइन को बनाना ही है, ठीक है। ये कर्व सैचुरेटेड लिक्विड, ये क्रिटिकल पॉइंट है, सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर लाइन बनाना ही है, ठीक है। तो आप बना लोगे, सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर लाइन बना लोगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका सुपर हीटेड है, सुपर हीटेड से आया इस सेकंड पॉइंट तक, ये टरबाइन सेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद कंडेंसर सेक्शन चालू हुआ, तो इधर जाओगे आप, ठीक है। कंडेंसर सेक्शन जाओगे, इधर जाओगे, उसके बाद आपका यहाँ से 3 to 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पंप में हुआ, तो 3 to 4 आपका आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, जिसे हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ 3 to 4 पंप में, और 4 to 1 जो है आपका चला गया बॉयलर। तो यहाँ पे वही करना, आपका सुपर हीटेड था, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हुआ, तो 1 to 2 हो गया। अब 2 to 3 इसी लाइन में मूव करना है, इसी प्रेशर वाली लाइन में मूव करना है, क्योंकि हमारा कांस्टेंट प्रेशर है, तो इसी प्रेशर लाइन पे हम आएंगे, क्योंकि हमारा कांस्टेंट प्रेशर है। तो प्रेशर वाली लाइन है, हाई प्रेशर लाइन, ये लो प्रेशर लाइन, तो इसी प्रेशर लाइन में हमको मूव करना है। कांस्टेंट प्रेशर है तो 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ठीक है। और 3 to 4 फिर आइसेंट्रोपिक है, 3 to 4 फिर आइसेंट्रोपिक है, तो 3 to 4 हम आइसेंट्रोपिक बना लिए, और 4 to 1 फिर से हम इसी प्रेशर वाली लाइन में मूव करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, इसीलिए हम इसको मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एचएस डायग्राम आपको समझ आ जाएगा, ठीक। टीएस डायग्राम एक डायग्राम बस आपको याद करना है, टीएस डायग्राम, ठीक। थोड़ा सा ये आप स्लोप बना लीजिए, ये 2 बना दिए। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट आइसेंट्रोपिक आपका एक्सपांशन हो गया। फिर इसी पॉइंट पे आपको कंडेंसर इसी लाइन पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी रिजेक्शन हो रहा है। उसके बाद आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर पंप में हो रहा है, तो 3 to 4 और 4 to 1, और ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर वाला, तो ये आपका बन गया एच और एस डायग्राम, ठीक है। एच एस डायग्राम बन गया, ये था आपका एच एस डायग्राम और डी एस डायग्राम।
आपके एग्जाम में आता हुआ और आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। और 1 to 2 जो था आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, जहाँ से आपको वर्क डन ऑफ टरबाइन मिलेगा। सिमिलरली 2 to 3 है जो आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन कंडेंसर वाला सेक्शन है, जिसमें QR मिलेगा। सिमिलरली 3 to 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, वर्क डन ऑफ पंप मिलता है और यह वर्क डन पंप के द्वारा ये प्रोसेस होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। या 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन QA हो गया। तो आपको ब्लॉक डायग्राम भी समझ आ गया, PS डायग्राम भी समझ आ गया, HS डायग्राम भी समझ आ गया। आप इसके बेसिस पर PV डायग्राम बना सकते हो। PV डायग्राम जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट करना, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट करना। मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ, आपको ट्राई कीजिएगा PV डायग्राम। तो PS डायग्राम, HS डायग्राम और PV डायग्राम तीनों एग्जाम में आता है। ठीक है, अब हम 1 to 2 पॉइंट देखते हैं। अब हम सबका फॉर्मूला भी तो हमको बनाना पड़ेगा ना, फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा। तो अब हम फॉर्मूला भी बना लेते हैं। मैं इस ऊपर के सेक्शन को मिटा ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हम 1 to 2 के बीच लेते हैं। 1 to 2 ये फर्स्ट, ये हमेशा आपको PS डायग्राम आपको हमेशा याद रहना चाहिए कैसे, और ये आपको याद कहाँ से रहेगा, उस ब्लॉक डायग्राम से। 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। ये बॉयलर, ये कंडेंसर, ये पंप, सॉरी ये टरबाइन, ये टरबाइन, ये कंडेंसर, ये पंप, ये बॉयलर। बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप। ठीक, ये रहेगा आपका। अब 1 to 2 क्या है आपका, टरबाइन है। टरबाइन है, टरबाइन मतलब वर्क डन ऑफ टरबाइन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्टीम पावर प्लांट में पूरी वैल्यू जो है एंथैल्पी के टर्म्स में होती है। ठीक है, एंथैल्पी इज इक्वल टू U प्लस PV होता है, तो एंथैल्पी के टर्म्स में आपकी पूरी वैल्यू होगी। ठीक है, तो वर्क डन ऑफ टरबाइन को आप क्या लिख सकते हैं, आप H2 माइनस H1। ठीक है, अगर मास फ्लो रेट दिया हुआ है तो मास फ्लो रेट आप इनको कर सकते हैं, kg पर सेकेंड बोलते हैं इसे, है ना। मास फ्लो रेट अगर आपको दिया हुआ है तो मास फ्लो रेट इनको करोगे तो ये वैल्यू जो है किलोवाट में निकल जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू जो है किलोवाट में निकल जाएगी। ठीक, और अगर सपोज मास फ्लो रेट ये अगर H2 माइनस H1 मास फ्लो रेट दिया हुआ है तो वैल्यू किलोवाट में निकल जाएगी। और सपोज अगर मास फ्लो रेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो किलो जूल पर केजी निकलेगा। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली 2 to 3 क्या है आपका, 2 to 3 कंडेंसर। ये क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्शन हो जाएगा। हीट रिजेक्शन सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, H2 माइनस H3, हाइयर माइनस लोअर करोगे आप। ठीक है, किलो जूल पर केजी। ठीक है, किलो जूल पर केजी। और यहाँ पे भी मास फ्लो रेट दिया होगा, अगर आपका मास फ्लो रेट दिया होगा तो अगर मास फ्लो रेट दिया होगा तो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली 3 to 4 आपका क्या दिया है, पंप है। पंप है तो वर्क डन ऑफ पंप बहुत कम वैल्यू आती है इसकी, H4 माइनस H3, क्योंकि H4 ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर हाई होता जाएगा तो एंथैल्पी भी हाई होती जाती है, H4 माइनस H3। ठीक है, इसके बाद 4 to 1 आपका क्या है, आपका बॉयलर। बॉयलर में क्या है, हीट एडिशन हो रहा है। कहाँ कहाँ से हो रहा है, H1 माइनस H4। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला आपको 1 to 2 टरबाइन था। टरबाइन 1 to 2 टरबाइन का, टरबाइन मतलब H1 माइनस इसको H2 माइनस H1 माइनस H2। ठीक है, H1 माइनस वर्क डन ऑफ टरबाइन है, H1 माइनस H2 हो गया। सिमिलरली 2 to 3 जो है कंडेंसर है, H2 सिमिलरली 2 to 3 कंडेंसर है, H2 माइनस H3 होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ये।
आपका 1 to 2 टर्बाइन जो है आपका फर्स्ट से सेकंड के बीच पे है, तो H1 माइनस H2 आपका टर्बाइन निकल जाएगा। सिमिलरली कंडेंसर 2 से 3 के बीच पे है, तो H2 माइनस H3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका पंप 3 और 4 के बीच पे है तो H4 माइनस H3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर बॉयलर 1 और 4 के बीच है तो H1 माइनस H4 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला यहाँ से निकल जाता है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली डिराइव द एफिशिएंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल। ये जो साइकिल है इसी को ही हम बोलते हैं रैंकाइन साइकिल। ठीक, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कुछ मिस्टेक हो गया था। वर्क ऑन ऑफ टर्बाइन H1 माइनस H2 है, हीट रिजेक्शन है H2 माइनस H3 है, और आपका पंप जो है H3 माइनस H4 है, और आपका जो बॉयलर है H1 माइनस H4 है। ठीक है, अब मास फ्लो रेट के इनटू करने पर कैसे ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाता है वो भी बता दे रहा हूँ आपका। आपकी जो वैल्यू है किलो जूल पर केजी में है, मास फ्लो रेट सपोज दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा केजी और सेकेंड, तो केजी केजी कट गया तो बचा क्या किलो जूल पर सेकेंड। किलो जूल पर सेकेंड आपका किलोवाट में होता है। तो इसीलिए जब कभी भी मास फ्लो रेट दिया होगा, हमेशा आप न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान रखना, जब कभी भी आपका मास फ्लो रेट दिया होगा, अगर आप उसको इनटू कर दिए उस एंथैल्पी के टर्म से, मींस उस हीट एडिशन, वर्क ऑन ऑफ पावर, वर्क ऑन ऑफ पंप, हीट रिजेक्शन, वर्क ऑन ऑफ टर्बाइन, इसे आप इनटू कर दिए तो आपका किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली यूनिट का खेल है। ठीक है, तो ये आपका था स्टीम पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल का एचएस डायग्राम, टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम आपका होमवर्क है, पीवी डायग्राम आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 1 to 2 टर्बाइन हो गया, 2 to 3 कंडेंसर हो गया, 3 to 4 पंप हो गया, 4 to 1 बॉयलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन कर चुके हैं, जो स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम, थर्मल पावर प्लांट का हम एचएस डायग्राम, टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम कर चुके हैं, और उसका हम विद द हेल्प ऑफ एंथैल्पी, इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी वी कैन इजीली डिराइव द वर्क ऑन ऑफ टर्बाइन, हीट रिजेक्शन, वर्क ऑन ऑफ पंप, हीट एडिशन, आसानी से हम डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंथैल्पी पोर्शन। ठीक है, और मास फ्लो दिया होगा तो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे किलोवाट में कन्वर्ट होगा, किलो जूल पर केजी, केजी पर सेकंड, केजी केजी कट गया, किलो जूल पर सेकंड इज इक्वल टू किलोवाट। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं आपको इसकी टेबल भी शेयर कर चुका हूँ ग्रुप पे, उसे देखना कैसे है। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने के बाद मैं आपको पूरा बता दूंगा कि स्टीम टेबल भी देखते कैसे हैं साथ साथ, और आपके यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम न्यूमेरिकल करेंगे और इसके अपडेटेड वर्जन, रीजनरेशन और रीएट करेंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।